तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम उसमें विसर्जन करें, फिर उसके बाद अपने घर गए, जय सरस्वती माता की जय, छठ मैया की जय, उसके बाद दूसरे दिन अपने घर में। दुर्जन का जो दुर्जनता है उससे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, जो सज्जन का जो निष्क्रियता है वो हम लोग को ज़्यादा नुकसान कर रहा है। शुद्ध जल और शुद्ध वातावरण का अधिकार भी जो है ये हमारा मौलिक अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न मामलों से अभी निर्धारित किया गया है। बीसीसीएल की रिपोर्ट में आप देखिए ना, कतरी नदी एक नाला बताया जा रहा है बीसीसीएल को। इन लोगों का जो रिपोर्ट होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन लोगों का जो तैयार किया जाता है, तो उसमें क्लियरली ये बता रहा है कि ये नाला है। साथियों, कतरी नदी को बचाने के लिए हम लोग कई दिनों से लगे हुए हैं। आज हमारे बीच कुछ मेहमान भी आए हुए हैं जो नदी को बचाने के लिए कई सालों से लगे हुए हैं। तो चलिए उनसे आज रूबरू करवाते हैं आप लोगों को। आज हमारे बीच दीपक जी आए हुए हैं जो कई दिनों से पर्यावरण और कतरी नदी को लेकर के इसको संरक्षण करने के लिए लगे हुए हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि वो आज तक क्या किए और आगे क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं, और उसके बाद पर्यावरण सर्वोपरि को लेके ही हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीति को एकदम से इसको तटस्थ करके रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात कि शुरू से ही कोरोना के बाद से मतलब जो बीसीसीएल खासकर जो है, और उसके बाद बहुत सारे लोग भी हैं, आम लोग भी हैं उसमें, कतरी नदी को धीरे धीरे अतिक्रमित कर रहे हैं, इसको दूषित कर रहे हैं, इसके जल को दूषित कर रहे हैं। नदी का महत्व हम लोग से शुरू से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर मैंने पर्यावरण डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखी थी। उसके आलोक में पर्यावरण डिपार्टमेंट जो है तटस्थ होकर बैठा रहा। इसके बाद एक मुझे लेटर वहाँ से ज्ञात प्राप्त हुआ, जिसमें ये कहा गया कि भाई ये जो है आपका विषय आपके से संबंधित नहीं है, आप जल शक्ति मंत्रालय को आपका लेटर वहाँ पर भेज दिया गया। उसके बाद जल शक्ति मंत्रालय हमको लेटर भेजता है कि भैया ऐसा है कि आपका जो ये कतरी नदी है ये हमारे नदी के लिस्टिंग में नहीं है, इसीलिए ये वापस जो है पर्यावरण डिपार्टमेंट को आपको वापस भेज दिया गया। उसके बाद मैंने पीएमओ को लिखा। पीएमओ को लिखने के बाद पीएमओ के द्वारा एक्शन लिया गया। एक्शन लेने के बाद आपका पर्यावरण का जो डिपार्टमेंट है ये आपका एक्टिव हुआ, कुछ एक्टिव होने के बाद ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो इसकी संस्था होती है, इन्होंने मेरा जो लेटर जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजा, और अभी जो आपका जो है यहाँ पर धनबाद के जो रीजनल ऑफिस है यहाँ पर आपका लेटर यहाँ पर पहुँचा हुआ है, और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी। और जो जल शक्ति मंत्रालय को मैंने दोबारा एक लेटर लिखा, जिसके बाद शायद भैया के माध्यम से मुझे पता चला कि एक समिति बनी है, तो इस पर मतलब हम लोग लड़ते रहेंगे, और हो सकेगा तो हम लोग न्यायालय का साथ लेंगे और एक रिट दायर करेंगे। चूँकि भाई जीने का अधिकार जो हम लोग का जो आर्टिकल 21 जो है उसके तहत शुद्ध जल और शुद्ध वातावरण का अधिकार भी जो है ये हमारा मौलिक अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न मामलों से अभी निर्धारित किया गया है। इसीलिए और सबसे बड़ी बात देखिए, क्या हमारे यहाँ क्या हो रहा है ना कि मतलब दुर्जन का जो दुर्जनता है उससे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, जो सज्जन का जो निष्क्रियता है वो हम लोग को ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो हम आम लोगों से, अब देखिए आप, यही कतरी नदी है, इसमें कतरास के मतलब लोग बहुत बड़ी मात्रा में छठ पूजा करते हैं, लेकिन साफ़ करने की बात होती है तो उसमें सारे तटस्थ हो जाते हैं। अरे मेरा मानना है कि जहाँ तक आप घाट को घेर रहे हैं, कम से कम वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिए ना। अर्थी उठाने के लिए भी 4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उतना बड़ा आप छठ का, और बहुत सारे विभिन्न, जैसे कोई भी विसर्जन हुआ, नदी ही एक स्रोत है, ठीक है। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम उसमें विसर्जन करें, फिर उसके बाद अपने घर गए, जय सरस्वती माता की जय, छठ मैया की जय, उसके बाद दूसरे दिन अपने घर में। तो हमको भी अवेयर होना पड़ेगा इसमें, ठीक है, और लोगों को इसमें एक भूमिका अपनी अदा करनी पड़ेगी, जो कि आगे चल के एक मिसाल कायम हो कि भाई जो कतरास का जो नाम है, जो कतरी नदी के पर है, ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि इस नदी का अस्तित्व खत्म हो जा रहा है। बीसीसीएल की रिपोर्ट में आप देखिए ना, कतरी नदी एक नाला बताया जा रहा है बीसीसीएल को। इन लोगों का जो रिपोर्ट होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इन लोगों का जो तैयार किया जाता है, तो उसमें क्लियरली ये बता रहा है कि ये नाला है, ये नदी उसको नहीं बोला जा रहा है। तो हम लोग भी उसको नाला बनाने पे तुले हुए हैं। तो कम से कम आपके ब्यूरो के माध्यम से मेरा नम्र निवेदन है कि हमारी लड़ाई में कम से कम आप लड़े ना, तो कम से कम हमारे साथ खड़े हों, ठीक है। पीछे खड़े होने की बात नहीं, आप ही आगे खड़े हों, और सब मिल के अगर ताली भी बजाएंगे तो बीसीसीएल बहरा हो जाएगा, क्योंकि गूंगे को सुनाने के लिए आवाज़ की ज़रूरत होती है, धमाके की ज़रूरत होती है। धन्यवाद।